गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हो रहे हैं हाल चाल। अब हमारा 5th में आ गया है नीट का एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और रिलैक्स होकर के एग्जाम देना है। ये एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देने का एक रीज़न ये है कि कल कुछ बच्चे आए थे मेरे पास और दे वर वेरी इन डिप्रेस्ड स्टेट। देखो, एक नॉर्मल चीज़ ध्यान में रखना कि एक हफ्ते की या एक महीने की पढ़ाई से नीट में सिलेक्शन नहीं मिलता है, या 4 दिन की पढ़ाई से नीट में सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। हमने जो साल भर पूरा वर्क करा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोगों ने देखो बहुत प्रॉपरली साल भर क्लासेस स्टडी करी है। 5 आवर्स to 6 आवर्स के बीच में आपने रोज कोचिंग के अंदर प्रॉपर वे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो आप एक बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम में है। उसके अलावा एडिशनल आपने कुछ और ज्यादा पढ़ाई डेफिनेटली आपने करी हुई है। तो आप सब लोग एक बहुत अच्छी स्टेट में हैं और रिलैक्स होकर के अपने एग्जाम को दीजिएगा। और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हमें स्कोर लेना है, तो हमारे क्वेश्चंस का नंबर, हमें सॉल्व क्वेश्चंस का नंबर हाई होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मुझे इसका आंसर इमीडिएटली नहीं आ रहा है, तो ऑप्शंस के थ्रू नेगेटिव अप्रोच जो आपको सिखा रहे कि वो अप्लाई करें और आंसर को अचीव करें। सिर्फ उसी क्वेश्चन को छोड़िएगा जिसमें आपको लगता है कि कोई भी मेथड से आपका आंसर नहीं निकल पा रहा है। अदरवाइज सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम। और दूसरा, बिल्कुल कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर के एग्जाम दीजिएगा। और मैं एडमिट कार्ड में एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि आपको रिपोर्टिंग टाइम 11 AM लिखा हुआ है, तो 11 AM आपको बहुत जल्दी पहुंचना है। तो आप खूब अच्छे से अपनी हेल्दी फूड लेकर के जाइएगा, हाइड्रेटेड बॉडी रखिएगा, जिससे आप उस गैप को अच्छे से निकाल सकें। तो 2 PM टू इवनिंग 5-6 PM तक का टाइम बड़ा टफ होता है, वार्मनेस होगी, तो सब के बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और कोशिश करें कि आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन ये आप 2 to 5 के टाइम पर आप अच्छे से खूब क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कर ले, जिससे आपको एक दिन ब्रेन सेटअप मिल जाए कि हम इस टाइम पे हमारा ब्रेन प्रॉपर वे में वर्क कर सके। और रिलैक्स होकर के एग्जाम दिए, कोई वरी नहीं करना है। बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और सब कुछ आपके साथ सपोर्ट करेगा, आपको नेचर पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा वर्क करा है। आपको मैं बेस्ट विशेज दे रहा हूँ, ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, अमर सर की तरफ से, कालरा सर की तरफ से, बट ऑब्वियस अपनी तरफ से, विनी मैडम की तरफ से और भट्ट सर की तरफ से, देवेश टू से, इन सब की तरफ से आप वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और पूरी RSC की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। राहुल सर की तरफ से, अरुण सर की तरफ से, भुवन सर की तरफ से, अजय की तरफ से, मिस्टर दीपक की तरफ से, निधि मैडम की तरफ से, सबको आप लोगों को बहुत ऑल द बेस्ट। और अभी हमारे को टीम में नए मेंबर्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो मिस्टर तनुज कानपाल एक नए टीचर आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। और मेरी तरफ से, विनी मैडम की तरफ से, अमर सर, कालरा सर, अगेन वेरी गुड बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। देवेश की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ विशेस। मस्त होकर के एग्जाम दीजिए, रिलैक्स होकर के। और 6 मई को आप लोगों का एक सोल्यूशन सेटअप भी रखा हुआ है, इसमें आपको पेपर सॉल्व भी करा देंगे। और दूसरा, कई बच्चे पन्नगर वेटनरी साइंसेज जो GBPUT का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो जो बच्चे GBPUT का एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो उसमें कुछ बॉटनी में आपके एडिशनल टॉपिक्स हैं जो नीट में नहीं थे, तो उन एडिशनल टॉपिक्स को मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। लगभग 10 डेज की क्लास चलेंगी, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। 9 AM से क्लास होंगी, जो स्पेशली जो बच्चे GBPUT से पन्नगर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बिल्कुल रिलैक्स होकर के एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, वंस अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।